नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज फिर मैं उपस्थित हुआ हूं आपके सामने आयु रेखा से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर। पिछली आयु रेखा के बारे में, जीवन रेखा के बारे में मैंने सिर्फ रेखा के बारे में बात करी थी, और आज मैं बात करूंगा उस पर बनने वाले शुभ चिन्ह और अशुभ चिन्हों के बारे में, क्योंकि इसका भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि पूरी तरीके से इनके बिना उसकी प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं रहेगा, का इनकम्प्लीट रहेगा, समझिए। तो आइए, आपका समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से फिर से वही विनम्र निवेदन आपसे मित्रों, अगर मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए बात करते हैं जीवन रेखा के बारे में। जीवन रेखा मैंने आपको बताई थी किस तरीके से होती है, और आज एक और ख़ास बात मैं आपको बताता हूं कि जीवन रेखा में कितनी भूमिका रहती है इसकी, बिल्कुल सेंटर में होने की, जिस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, इस तरीके से है कि अगर ये बिल्कुल गुरु पर्वत और मंगल पर्वत के बिल्कुल सेंटर में है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर ये गुरु पर्वत, अगर ये यहाँ से शुरू हो रही है तो एक गुरु पर्वत को काट रही है, मतलब गुरु पर्वत के कुछ भाग को काटने का इसका बुरा असर नहीं है। इनके जीवन में गुरु का, ग्रह का प्रभाव अधिक आ जाएगा। अधिक होने का मतलब है उनके अंदर गुरु वाले गुण जरूर होंगे, यानी कि वो एक अध्यापक बहुत अच्छे हो सकते हैं, एक लेखक बहुत अच्छे हो सकते हैं, एक फर्स्ट क्लास के ऑफिसर हो सकते हैं, उच्च पद अधिकारी हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर, मल्टीनेशनल कंपनियों में ये उच्च पदों पे हो सकते हैं, और मान सम्मान करने वाले, मान सम्मान पाने वाले, दोनों तरह के व्यक्ति होंगे। अब अगर ये रेखा बिल्कुल सीधी है इस तरीके से, तो समझिए और ज़्यादा इनकी ख्याति समाज में और बढ़ेगी। अब बात करते हैं मंगल पर्वत से, मंगल पर्वत को इससे शुरू होने वाली जीवन रेखा। तो जब जीवन रेखा मंगल पर्वत से शुरू होती है ना, तो उस उनके जीवन में, पूरे जीवन में मंगल का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। यानी कि उन्हें खून से समस्याएं, खून से होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिलता है अगर इन रेखाओं पर, वो भी देखा जाएगा साथ में, चिन्ह कैसे हैं और रेखा स्पष्ट कितनी है, रेखा कहीं से कटी तो नहीं है, रेखा के बीच में कितने रुकावटें आ रही हैं या कट कितने लगे हुए हैं, ये सब भी देखने के बाद पूरी प्रिडिक्शन की जाएगी। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ मंगल और गुरु पर्वत कहाँ से शुरू होती है रेखा, तो कितना प्रभाव होगा। मंगल का प्रभाव होने से व्यक्ति या तो सेनापति, कोई सेना अध्यक्ष, पुलिसकर्मी, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में किसी टीम का कोच हो सकता है, बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल ट्रेनर हो सकता है, जिम एथलीट में हो सकता है, इंडियन नेशनल लेवल का भी हो सकता है। ये तो इस चीज़ को समझिए आपके जीवन पे कितना प्रभाव पड़ेगा उनका। साथ में स्वास्थ्य रेखा और मस्तिष्क रेखा का भी देखना बहुत ज़रूरी है इसके साथ। तो सबसे पहले जो चिन्ह बनता है ना, इस पर शुभ की बात करते हैं। इस पर अगर गोला बने, आयताकारी है इस तरीके से, ये वाला, ये रेखा पे अगर आयताकार एक गोला बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मेंढक का कुआं बन के नहीं रह सकता, अपने जीवन में बंध के नहीं रहेगा। यानी कि अगर उनका पुरखों का कोई बिजनेस होने वाला है, चल रहा है, तो वो अपने दादा पिता का बिजनेस ना करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाने की पूरी कोशिश करेगा। हो सकता है रुकावटें आए, लेकिन वो कोशिश करता है तो वो कामयाब होगा भी ज़रूर। तो ये सपोर्ट भी करेगा उसे व्रत, और रेखा स्पष्ट होगी तो और ज़्यादा सपोर्ट होगा। जीवन में रुकावटें इतनी नहीं आएंगी कि माँ बाप, जो परिवार है, वो भी सपोर्ट करेगा इन्हें अदर बिजनेस में, अदर एक बिजनेस लाइन में जाने के लिए। तो सबसे पहली लाइन हमारी ये होती है वृत्ताकार। अब दूसरी की बात करते हैं, त्रिशूल बनना। इस पे अगर ये त्रिशूल बनता है ना हाथ, जीवन रेखा पे इस तरीके से, दो रेखा बराबर में निकला है और बीच में जीवन रेखा हो, तो ये त्रिशूल माना जाएगा, जो केंद्रित कहा जाता है कि 3 गुना अधिक पावर आपके जीवन में पूरी देगा, कि आपके जीवन में मुसीबतें कम नहीं होगी, लेकिन आप उस मुसीबतों को झेलने के लिए 3 गुना, 3 लोगों की ताकत लेके आप आगे बढ़ेंगे। 3 तरह की एक मानसिकता आपके अंदर होगी, 3 गुना। आप डरेंगे नहीं, निडर होंगे, एक समझ लीजिए डिसिप्लिन वाली लाइफ होगी आपकी, और आपका मान सम्मान भरपूर आपको मिलेगा समाज से लेके, जहां आप जुड़े हैं, जिससे भी, जिस संस्थान से भी, जो भी आपको जानता है वो आपका सम्मान पूर्णतः करेगा।
और अब तीसरे निशान की तरफ चलें तो ये है हमारा स्टार का निशान, यानी कि बहुत सारी रेखा एक दूसरे से कटती हुई स्टार बना रही है। तो ये केंद्रित दर्शाता है कि आप एक लक्ष्य पे केंद्रित रहेंगे, आपके जीवन का एक लक्ष्य होगा, चाहे आप एक स्पोर्ट्समैन हो, चाहे कोई लेखक हो, चाहे कुछ हो, लेकिन आप बार बार है ना, बार बार बिजनेस या व्यापार या अपनी एक जो कैटेगरी है चेंज नहीं करेंगे लाइफ की। उनको एक ही कैटेगरी में रह के उसमें नाम हो, शोहरत, इज्जत, मान सम्मान सब हासिल करेंगे। तो ये दर्शाता है स्टार का निशान। और अगर ये हमारे आपके जीवन रेखा पर वृत्त बन रहा हो, आयताकार बन रहा हो, इसमें एक रेखा ऐसी भी आती है ऐसे, जो अगर जोड़ के देखा जाए तो स्वास्तिक भी बनाती है। स्वास्तिक और आयताकार को देखा जाए ना, तो ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। ये इतना सपोर्ट करेगा कि आप जीवन में जितनी मर्जी एक एनर्जी समझ लीजिए, क्योंकि मंगल की सपोर्ट आपको मिलेगी। मंगल का निशान माना जाता है आयताकार। मंगल की सपोर्ट मिलेगी, एनर्जी होगी, खून से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, और स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत भी होगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बहुत अच्छी होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, एक स्पोर्ट्समैन की कैटेगरी होगी। आप खेल कूद में नहीं भी हो तो आप उससे जुड़े व्यापार में ज़रूर होगे, बिजनेस में ज़रूर होगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड किसी तरीके से। अगर आप मेडिसिन लाइन में भी हो सकते हैं, देखिए स्पोर्ट्स कैटेगरी के डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप फिजिशियन हो सकते हैं बहुत बड़े। तो ये चतुर्भुज ये दर्शाता है, आपको साहस दिखा देता है, उत्साह, शारीरिक शक्ति आपकी कितनी होगी। जीवन में आप किसी चीज़ को लेके घबराएंगे नहीं, अपने शरीर को अपने जीवन अनुसार बदलने की क्षमता आपके अंदर होगी। अब बात करते हैं एक मछली के निशान की। निशान मैंने सही से नहीं बनाया। मछली का निशान बनता है इस तरीके से, जो एक अच्छा निशान लगेगा आपको, जो एक मछली जैसा लगेगा। तो फिश का निशान हमें ये दर्शाता है कि आप है ना समंदर की लहरों के विपरीत तैरना आता होगा। आपके जीवन में जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए, लेकिन आप है ना उससे घबराएंगे नहीं। आप खुद भी नहीं घबराएंगे, आप अपने परिवार को भी नहीं घबराने देंगे। आपके जीवन में जितनी बार भी मुसीबतें आएंगी, उसको झेलने का सामर्थ्य आपके अंदर होगा, वो भी हंसी खुशी से। आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आप दूसरों को भी समझाने का एक मोटिवेशन स्पीकर वाली बात है, आपके अंदर एक गुरु वाली क्षमता भी होगी, मोटिवेशनल स्पीकर की क्षमता होगी, लीडरशिप क्वालिटी होगी, और सबसे प्यार मोहब्बत से बात करने की आपके अंदर एक क्वालिटी है। तो ये दर्शाते हैं ये वाला निशान। अब आप बात करते हैं अशुभ चिन्ह के बारे में। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये वाला अगर बहुत सारी जाली सी जंजीर सी बन रही हो, तो ये एक तरीका ये दिखाता है जीवन में ना आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन आप है ना कई चीज़ों से बंध गए हो। जैसे ही आप कुछ सोचते हो ना मुझे ये करना है, आप टारगेट तक पहुंचते हो, पूरी प्लानिंग करते हो, लेकिन अचानक सडन इवेंट्स आपके साथ ऐसे हो जाते हैं कि आप समझ लीजिए चाहे मजबूरी में अपने सपने आपको तोड़ने पड़े, या आपके टारगेट, आपके गोल्स जो है बीच में छोड़ने पड़ जाते हैं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं होती। ये दर्शाती है संघर्ष को, ये दिखाती है जंजीरें जकड़ लेना। ये आपको एकदम जकड़वा देगी जीवन में, या तो आपको रिश्तों में, या आपको ऐसे काम में कि आप अपने सपने पूरे ना करें। आप अगर एक आपके अंदर एक साहस है बहुत कुछ करने का, लेकिन आप कर नहीं पाओगे, या आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी कि आप बिल्कुल दब जाओगे उसमें, और तो फिर आपको अपने सपने सारे तोड़ने पड़ेंगे। और अगर ये कट इस तरीके से आते हैं जीवन पे आपके, तो ये समझ लीजिए ये बीमारी का स्वरूप दिखाते हैं कि आपको बचपन से लेके जवानी तक, बहुत बुढ़ापे तक बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है मेजर इश्यूज भी हो, लेकिन उससे निकल जाएंगे, क्योंकि ये कट है, दर्शाता है कि कुछ समय बाद कट लगाए तो बीच में जो हालात होंगे वो आपकी स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाएंगे, फिर आपको लाभ, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचेगा। अब ये अब तीसरे निशान की बात करते हैं, हमने कर लिया है तीसरे, जिसपे क्रॉस बना हो। अगर क्रॉस बना होता है ना, तो समझ लीजिए ये सडन इवेंट्स दर्शाता है, अचानक दुर्घटना होने वाले आपकी लाइफ में। अचानक ये और द्वीप दोनों यही दिखाते हैं कि अचानक दुर्घटना होना, सडन इवेंट। ये आप घर से किसी अच्छे काम से निकले, अचानक से आपका एक्सीडेंट हो गया, या किसी से झगड़ा हो गया आपका, और वो झगड़ा यहाँ तक पहुँच गया कि आपके शारीरिक और जीवन
पे, यानी कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जीने की तरीका है, उसको बदल दे। एकदम आपकी जीवन शैली चेंज हो जाएगी। समझ लीजिए कोई व्यक्ति होते हैं कि अचानक से उनके साथ ऐसे सडन इवेंट्स होते हैं कि उनके जीवन की शैली बिल्कुल चेंज हो जाती है। अगर रईस खानदान से तो एकदम डाउन टू फॉल हो जाएंगे, डाउन टू फॉल है तो एकदम अप भी हो जाते हैं, लेकिन अप होते हैं तो वो फिर गलत कामों की वजह से। तो ये हमारे दिखाता है, बैड लक को भी दर्शाता है। अगर तिल नहीं कहेंगे हम इसे, इस तरीके का एक निशान होता है जो चाहे अचानक उभर आता है उम्र के साथ। तिल अगर बचपन का है तो वो शुभ है, अगर तिल नहीं है, किसी तरीके का काला निशान है, किसी तरीके का और भी निशान हो सकता है, गांठ बन गई है या कुछ और है, तो वो दिखाता है अचानक आने वाली मुसीबतों को। तो इससे ज़रा बच के रहें आप। अब ये दिखाते हैं कि हमारा जो आखिरी निशान है, ये जब ये आपस में कई बार बीच में से कट रहा होता है, तो आपके जीवन पे आने वाली रुकावटें, आपके जीवन पे पड़ने वाली रुकावटें, यानी कि चलता चलता आपका जीवन अचानक से रुक जाना, या तो आपके बिजनेस की वजह से आपकी नौकरी छूट जाना, या आपका बिजनेस बंद हो जाना, या कोई जीवन पे ऐसे प्रभाव पड़े हैं आपके किन्हीं व्यक्तियों की वजह से, आपको जेल या हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, या आपको बेवजह किसी कामों में उलझाए रखना जिससे आपके जीवन के ये कुछ समय जो बर्बाद होने वाले, ये समझ लीजिए ये एक ब्रेक लगने वाला है आपकी लाइफ में, ये जो निशान है। तो आज मैंने जो बात आपको बताई कुछ निशानों के बारे में, पिछली जो वीडियो में बताया था रेखा के बारे में, तो आप इन दोनों को मर्ज करें, देखें और जांचें अपने हाथों पे बनने वाले निशानों के बारे में। तो अगली वैसे तो जीवन रेखा पे जितनी वीडियो बनाए वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा इतने में ही आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको जानकारी उपलब्ध करा सकूँ। तो अगली जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे अगली रेखा के बारे में, उनके निशानों के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो कमेंट्स करना ना भूलें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।